गुड इवनिंग बच्चों मैं आज आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक शब्द जो होता है, एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं कि नहीं बनते हैं वो तो आप लोग जानते हो, लेकिन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है वो जरूर बनते हैं। ठीक है ना। तो सबसे मैंने पहले आप लोगों को ये समझा दूं कि कोई भी बात जो होता है उसे कम शब्दों में और प्रभावी रूप से प्रभावशाली ढंग से जो हम लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उस भाषा की जो बड़ी विशेषता होती है, जो भी हम लोग बोलते हैं उसकी बड़ी विशेषता होती है। हिंदी जो होती है, हिंदी भाषा में हम लोग जो भावों को, हम लोग जो विचारों को जो संक्षेप रूप में हम लोग प्रभावशाली ढंग से जो किसी व्यक्ति के पास जो शब्द तैयार कर कर बताते हैं, वो हमें जो शब्द समूह होता है, अर्थात ये जो अनेक शब्द जो होते हैं उनके जगह पर प्रयोग कर कर हम लोग बताते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग जान सकते हो कि शब्द समूह भी यही है कि ये शब्दों का एक समूह, ठीक है ना। और शब्दों का एक समूह तो होता ही है और साथ ही साथ उसमें एक शब्द, उस शब्दों के समूह का एक शब्द तैयार करना। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैं एक बार क्वेश्चन का, जैसे कि इसमें बहुत सारा जो है, जैसे शब्द समूह यदि बोलती हूँ कि शब्द समूह और यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ एक शब्द, दोनों में आप लोगों का क्या होगा। मान लीजिए कि शब्द समूह में यदि बोला जाए तो आप लोगों को बता सकते कभी न मरने वाला अर्थात अमर। हम लोग बोल सकते हैं ना, पहला भी क्या हो सकता है, कभी न मरने वाला। लेकिन यदि इसी चीज को हम लोग एक शब्द में बोले तो क्या होगा, अमर। इसे हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं और साथ ही साथ शब्दों का समूह भी बोलते हैं, समूह के लिए एक शब्द, ठीक है ना। दूसरा में मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो। आप लोग तो जान सकते हो कि क्या होता है जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। आप लोग हमेशा आप लोगों के घर में आते ही होंगे, जिसके कोई आप लोगों को बिना बताए हुए आ जाता होगा। कौन होता है वो, अतिथि होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि। तो ये होता है शब्दों का समूह और शब्दों के समूह को आप क्या कर सकते हो, एक शब्द के रूप में भी बात कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं और एक प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग इसके, यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आए तो आप लोग मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो नीचे दिया हुआ, जो नीचे लिखे हुए शब्द समूह समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। तो सबसे पहला आप लोगों को मैं क्या दे रही हूँ बच्चों, सबसे पहला में आप लोगों के पास जो ईश्वर को मानता
जो ईश्वर को मानता न हो या न मानता हो, ठीक है, न मानता हो। आप लोग बता सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, जो ईश्वर को न मानता हो। दूसरा में आप लोगों को बताना बच्चों कि उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला। देखिए, पहला जो ईश्वर को न मानता हो वह क्या कहलाता है, एक शब्द में उपकार को, जो एक शब्द में इसको बताना है कि उपकार को जो न मानता हो, न मानने वाला हो, वह क्या कहलाता है। तीसरा जनता द्वारा संचालित राज्य, जनता द्वारा, ये तो थोड़ी कठिन होगी बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है, संचालित राज्य। ये आप लोग जरूर खोजोगे, समझोगे कि इसका होना क्या चाहिए। वैसे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये कठिन है। लेकिन देखती हूँ, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, तो बच्चों आप लोगों को मैं आज यही बताई हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या क्या आते हैं, क्या क्या होते हैं, और ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को दी हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को थोड़ी मोड़ी बता देती हूँ कि जो ईश्वर को न मानता हो, यानी कि नास्तिक होता है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ईश्वर पे आस्था न रखता हो वह नास्तिक होता है, और जो ईश्वर पे आस्था रखता हो वह आस्तिक होता है। आप लोग तो जानते हो, उपकार को न मानने वाला, यानी कि उपकार को कौन नहीं मानता है वो आप लोग बताना। जनता द्वारा संचालित राज्य कौन सा कहलाता है, और ऊपर से कौन सा कहलाता है आप लोगों को नहीं बताना है। इसको छोटे से एक शब्द में आप लोगों को मुझे बताना है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, वो एक शब्द मुझे आप लोग लिख के कमेंट में भेजना, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए बाय।